यूहन्ना की किताब उसका 15 का 16 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ पे कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम लोग जो है आज परमेश्वर को नहीं पकड़े हैं या उसको जो है नहीं चुने हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो है क्या किया, हम पर अनुग्रह की दृष्टि करके हमको जो है चुन लिया और जो है संसार से अलग किया, ताकि जो है हमको क्या करे, नियुक्त करे, एक विशेष क्षेत्र पे क्या किया जाए, हम नियुक्त किए जाए और हम जो है फल लाए। अर्थात जो है जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने हमको रखा है उस क्षेत्र में हम जो है क्या करें, काम करें। हम देखते हैं कि जब इस देश का जो है सरकार कह सकते हैं, जब पुलिस को जो है, पुलिस की भर्ती जब होती है तब उसमें से जो है बहुत से लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन जो है कुछ ही लोग चुने जाते हैं और उनको चुन करके जो है उस कार्य को जो है दिया जाता है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से इस देश में जो है कई राज्य हैं और उस राज्य में जो है अलग अलग जो है स्थानों में क्या किया जाता है, उनको नियुक्त किया जाता है और उनका जो है जिस क्षेत्र में वे नियुक्त किए जाते हैं उसी क्षेत्र में उनको क्या रहता है, अधिकार रहता है। और वे जो है उस क्षेत्र के अलावा दूसरा क्षेत्र में यदि वे अपना अधिकार जताना चाहेंगे तो वहाँ जो है उनका नहीं चलता। तो उसी तरह से प्रियो आज हमको भी परमेश्वर ने क्या किया है, इस संसार में जो है हमको इस संसार से अलग करके हमको जो है एक विशेष क्षेत्र में क्या किया है, हमको नियुक्त किया है, ताकि जो है हम उसके काम को करके जो है इस संसार में कई एक मरते डूबती हुई आत्माओं को बचा सके। तो आज हमको अपना क्षेत्र पहचानना है कि परमेश्वर ने हमको किस क्षेत्र में जो है नियुक्त किया है, किस क्षेत्र में हमको जो है वह काम सौंपा है। जब हम जो है उस बात को जानेंगे तब हम जो है उसके अनुसार जो है हम अपने कामों को जो है करने पाएंगे। यदि एक चपरासी को पता नहीं है कि उसको जो है चपरासी के काम में नियुक्त किया गया है, तो वो क्या करेगा, कभी जो है बाबू का काम करने के लिए बैठेगा, कभी जो है टीचर का काम करने के लिए जो है जाएगा, कभी जो है पता चला जो है वो प्रिंसिपल का ही काम करने के लिए आगे बढ़ जाए। तो जो है प्रिय आज हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझको जो है संसार में किस काम के लिए बुलाया है। जब हम उस बात को जानेंगे तब जो है हम उस क्षेत्र में जो है हम अच्छी रीति से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि हम जो है अपनी बुलाहट को हम जो है पहचाने। परमेश्वर जो है हमको क्यों जो है अपने देह में जो है किस अंग में, किस क्षेत्र में जो है हमको किस काम के लिए जो है और कौन सा अंग बना करके रखा है, उसको हमको जानना बहुत जरूरी है। और हम कैसे उसको जान सकते हैं, हम लोग देखेंगे उसके लिए थोड़ा सा रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका जो है 1 और 2 पद को मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश से न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ प्रियो जी है, जब हमारा जो चाल चलन बदलने लगता है, हम जानते हैं परमेश्वर ने हमारा क्या किया है, मन को नया कर दिया है। हमको अब पाप बुराई करने का इच्छा नहीं होता है, हमको जो है गंदे गंदे कामों को करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन इच्छा ना होने के बावजूद भी कई बार हम लोग क्या करते हैं उन कामों को। हम अंदर से हम लड़ना झगड़ना तो नहीं चाहते हैं, हम पति पत्नी में जो है मेल मिलाप से रहना चाहते हैं, लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बिना मन का भी जो है हम लड़ते झगड़ते हैं। तो इस तरह से प्रियो हमको जो है नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमारा मन को परमेश्वर ने क्या किया है, बदल दिया है। अब हमें जो है मसीह का मन है, एक काम करने वाला मन है, जो है लोगों से प्रेम करने वाला मन है। लेकिन हमको क्या करना है, अपने चाल चलन को भी क्या करना है, बदलना है। हमको जो है अपने जो प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें जो है हमको जो है, जबकि हमारा मन नया हो चुका है, तो हमको उसके अनुसार क्या करना है, हमको बदलते जाना है। और जैसे जैसे हमारा चाल चलन बदलते जाएगा, वैसे वैसे परमेश्वर की भली और बहुत ही और सिद्ध इच्छा को हम क्या करेंगे, अनुभव
अनुभव से मालूम करते जाएंगे, है ना। हमको खुद अनुभव होता जाएगा कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा क्या काम कराना चाहता है। वो हमारे ऊपर जो है अपनी इच्छा को क्या करेगा, प्रकट करेगा। इसलिए आज हमको बहुत जरूरी है कि हमारा मन को जब प्रभु ने नया कर दिया है, जैसा कि हम देखते हैं परमेश्वर वचन कहता है कि जो है मैं तुमको नया मन दूंगा करके कहता है। तो वह जो है जब हम मसीह में आते हैं, जब हम उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारे मन को, जो हमारे अंदर जो कठोर मन रहता है, उसको निकाल करके वो अपना मन देता है, एक दया करने वाला, प्रेम करने वाला, लोगों के साथ मेल मिलाप से रहने वाला मन को देता है। तो आज जो है हमको उस मन के अनुसार अपना चाल चलन को भी क्या करना है, बदलते जाना है। तब हम परमेश्वर की इच्छा को जो है, जो हमारे जीवन के लिए, उसको हम मालूम करने पाएंगे। और उसके अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जो है अपने जीवन में परमेश्वर के काम को होता हुआ देखने पाएंगे, और हमारे जीवन में जो है हम आशीषों को भी जो है देखने पाएंगे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।